चुके हैं। अटल जी की बस ये कविता अर्पित कर रही हूँ और ये प्रार्थना सभा अनूप जी के सुपुर्द करूँगी। उन्होंने कहा था कि शत शत आघातों को सहकर भी जीवित हिंदुस्तान हमारा, शत शत आघातों को सहकर भी जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है, घर घर से शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिम गगन के व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा, चमका हिंदुस्तान हमारा। इस वक्त हमारे बीच में भजन सम्राट श्री अनूप जलोटा जी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि भक्ति संगीत में श्रद्धांजलि अर्पित करें श्रद्धेय अटल जी को। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट धर जोड़ूं मैं दोनों हाथ। एक भरोसा आपका मुझे सदा महाराज, बिन दया प्रभु आपकी कौन संवारे काज। जीवन मेरे आप है परम भरोसा, दाता मेरे आप हैं नाशो तीनों ताप। सोते बैठे जागते चलते फिरते काल, तेरा ही प्रभु आसरा हमको दीन दयाल। तुम ही मेरे कृष्ण हो, तुम ही मेरे राम, तुम ही रक्षक विष्णु हो, तुम ही शिव सुखधाम। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट धर जोड़ूं मैं दोनों हाथ। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। स्वाभाविक है, कोई बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है, नहीं रोता है तो उसको रुलाया जाता है, और वो जैसे रोने लगता है सब खुशी मनाने लगते हैं। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। शरीर को एक चादर के समान समझते हुए कबीरदास जी कहते हैं, चदरिया चदरिया झीली रे झीली,
झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया। झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया। झीनी रे झीनी शरीर रूपी चादर है। कैसे बनी ये चादर? अष्टकमल का चरखा बनाया, अष्टकमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी। अष्टकमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी। 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे, मूरख मैली कीनी चदरिया। झीनी रे झीनी 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 राम नाम रस भीनी चदरिया। झीनी रे झीनी जब मोरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी। अर्थात शरीर ने जन्म लिया और रंगरेज कौन है? रंगरेज है गुरु। गुरु के पास शिक्षा का रंग चढ़ाने के लिए इस चादर को भेजा गया। जब मोरी चादर बन घर आई, रंगरेज को ऐसा रंग रंगा रंग रे ने, ऐसा रंग रंगा रंग रे ने, कि लालो लाल कर दीनी चदरिया। झीनी रे झीनी 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 राम नाम रस भीनी चदरिया। झीनी रे झीनी गुरु से शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद ये जीवन आरंभ होता है। और ऐसे समय पर कबीरदास जी एक चेतावनी देते हैं। चादर ओढ़ शंका मत करियो, चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दीनी चदरिया। ये 2 दिन तुमको दीनी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी चदरिया। झीनी रे झीनी 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 राम नाम रस भीनी चदरिया। झीनी रे झीनी ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी चदरिया। ध्रुव प्रहलाद सुदामन ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल कीनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। झीनी रे झीनी 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 राम नाम रस भीनी चदरिया। झीनी रे झीनी झीनी रे झीनी झीनी
माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है और आज की प्रार्थना सभा में वे शामिल होने पधार चुके हैं। कुछ ही देर में माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धेय अटल जी को सच्चा वैश्विक नायक और आधुनिक बुद्ध कहा है। मेरे जीवन और मेरी सोच पर जो छाप उन्होंने छोड़ी है, जो उन्होंने मुझे गढ़ा है, नए भारत का यही संकल्प और भाव, इसको लिए माननीय प्रधानमंत्री जी अटल जी के सपने को पूरा कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, माननीय राष्ट्रपति जी का जब आगमन होगा उसके बाद में माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी और श्रद्धेय अटल जी के परिवार के सदस्यगण परिजन श्रद्धेय अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। आप सभी से निवेदन है, कृपया आप सब अपने ही स्थान पर रहिएगा। उसके बाद अनूप जी के द्वारा भक्तिमय संगीतमय श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी श्रद्धेय अटल जी को। और जब भक्ति संगीतमय श्रद्धांजलि दे दी जाएगी उसके बाद आप सभी से निवेदन है कि कृपया उस वक्त आप लोग अपने स्थान से खड़े होकर श्रद्धेय अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। एक स्टेट्समैन, धारा प्रवाह वक्ता, संवेदनशील कवि, विचारवान लेखक, धारदार पत्रकार, विजनरी जननायक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, जो काल के कपाल पर एक अटल हस्ताक्षर के रूप में अमर हैं। आज भी उनकी आवाज़ हर हृदय में गूंज रही है। झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इंसानियत की पराकाष्ठा, जन जन से प्रेम करने वाले ऐसे थे जननायक श्री अटल जी। कहते हैं, कर्तव्य के पुनीत रथ को हमने श्वेत से सींचा है, कभी कभी अपने अश्रु और प्राणों का अर्घ्य भी दिया है, किंतु अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं हैं, किसी चुनौती के सम्मुख कभी झुके नहीं हैं। हमें ध्येय के लिए जीने, जूझने और आवश्यकता पड़ने पर मरने के संकल्प को दोहराना है। आग्नेय परीक्षा की इस घड़ी में आइए अर्जुन की तरह उद्घोष करें, न दैत्यम न पलायनम। कारगिल के जांबाज सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हुए अटल जी ने कहा था, हमें आपकी वीरता पर गर्व है। आप भारत माता के सच्चे सपूत हैं। पूरा देश आपके साथ है। हर भारतीय आपका आभारी है। अपनी प्रतिभा, नेतृत्व क्षमता और लोकप्रियता के कारण वे 4 दशकों से भी अधिक समय तक संसद के सदस्य रहे। उनमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की संकल्प शक्ति, भगवान कृष्ण की राजनीतिक कुशलता और आचार्य चाणक्य की दृढ़ता थी और निश्चय था। वे अपने जीवन का क्षण क्षण, शरीर का कण कण राष्ट्र सेवा के यज्ञ में अर्पित करते रहे। उनका ही तो उद्घोष था, हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए। वे कहते थे, भारत के लिए मैं हंसते हंसते प्राण न्यौछावर करने में गौरव और गर्व का अनुभव करूंगा। न दैत्यम न पलायनम, यही तो था उनके जीवन का आदर्श।
प्रलय घनों का वृक्ष चीर कर, प्रलय घनों का वृक्ष चीर कर, अंधकार को चूर चूर कर, ज्वलित चुनौती सा चमका है प्राची के पट पर शुभ दिन कर। आंधी आंधी लघु लघु दीप बुझाती, पर धधकाती है दावानल। कोटि कोटि हृदयों की ज्वाला, कौन बुझाएगा किसमें बल। जब तक ध्येय न पूरा होगा, तब तक पग की गति न रुकेगी। जब तक ध्येय न पूरा होगा, तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे कुछ दुनिया, कल को बिना झुके न रहेगी, कल को बिना झुके न रहेगी। कुछ ही समय के बाद माननीय राष्ट्रपति जी यहाँ हमारे बीच होंगे। अद्वितीय व्यक्तित्व, भारतीय राजनीति के अटल ध्रुव श्रद्धेय अटल जी, अथक अटूट राष्ट्र श्रद्धा कार्य प्रेरणा उनकी एक अमर बरगद का वृक्ष है जो युगों युगों तक हम सबको प्रेरणा की छाया देता रहेगा। और ये वक्त जब माननीय राष्ट्रपति जी पधार चुके हैं, माननीय राष्ट्रपति जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह भी हमारे बीच में हैं। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हमारे बीच में हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमारे बीच में हैं। और अब माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और श्रद्धेय अटल जी के परिवार के सदस्यगण पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। आप सभी से निवेदन है, कृपया आप सभी अपने ही स्थान पर रहें। आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है, आप सभी अपने ही स्थान पर रहें। माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है श्रद्धेय अटल जी को। बाकी सभी से मैं निवेदन करूंगी, कृपया अपने ही स्थान पर रहें। विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। अटल जी ने कहा था, हमने एक रूपता की नहीं अपितु एकता की कामना की है। हमारा लक्ष्य आकाश की अनंत ऊंचाई, पैर धरातल पर हो, दृढ़ विश्वास मन में हो, हाथ से हाथ मिले हो, एकजुट चलने का संकल्प हो। माननीय राष्ट्रपति जी ने अभी पुष्पांजलि अर्पित की, भावांजलि अर्पित की श्रद्धेय अटल जी को। माननीय प्रधानमंत्री जी अब पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं श्रद्धेय अटल जी को। जब अटल जी की याद स्मृतियों में घुलती है तो अटल विश्वास, अटल संकल्प, अटल सत्य, अटल ध्रुव जैसे शब्दों की सार्थकता समझ में आने लगती है। वे हमारे स्मृतियों में, आदर्शों में हमेशा सदैव अटल रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी भावांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आदरणीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धेय अटल जी को माननीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी पुष्प अर्पित करते हुए
अटल जी ने कहा था, भारत सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। कोई भी बाधा क्षितिज पर फैले प्रकाश को रोक नहीं सकती। गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी भावांजलि अर्पित करते हुए, आज हम सब अटल जी को बहुत याद कर रहे हैं। वो हमारे आदर्शों में हमेशा जिंदा रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी, रिस्पेक्टेड श्री वी.के. मल्होत्रा, अटल स्मृति न्यास के अध्यक्ष श्री वी.के. मल्होत्रा जी ने भी अर्पित किया, पुष्पांजलि अर्पित की। और अब माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, और अटल जी के परिवार के सदस्यगण भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए श्रद्धेय अटल जी को। हमारे बीच में भजन सम्राट श्री अनूप जलोटा जी मौजूद हैं। श्री अनूप जलोटा और भजन मानो एक दूसरे के पर्याय हों। भजन को भक्तों के साथ साथ सामान्य जन, यहाँ तक कि एक ज़माने में युवाओं तक में गज़ल की लोकप्रियता का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो हैं श्री अनूप जलोटा। भजन में भक्ति की तन्मयता और सुर की जादूगरी दोनों का ताना बाना श्री अनूप जलोटा जी की गायकी की खासियत है। तो श्रद्धेय अटल जी को एक भक्तिमय संगीतमय श्रद्धांजलि दे रहे हैं श्री अनूप जलोटा जी। पिछले 50 वर्षों में लखनऊ संघ कार्यालय से लेकर प्रधानमंत्री निवास तक न जाने कितनी बार अटल जी के सामने गाने का अवसर मिला। वो सब यादें आज फिर ताजा हो रही हैं। सारे गा पा धा मा धा पा, आज मैं वही भजन प्रस्तुत करूंगा जो अटल जी को बहुत प्रिय थे और कार्यक्रमों में इसकी फरमाइश भी कर देते थे। पाधा माधा पा रे गा सा गा रे सा नी, पानी रे मा पाधा पा रे नी धा रे सा। है आंख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन,
ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। सानी धानी धावा धावा गव गरे ग सरे नि सा धनी पद नि सा पद नि सा धनी सा धनी सा धनी सरे नि सरे नि सा ग सा नि सरे नि सा ग ग रे मामा ग पापा मा धा धा पा नि नि दा सा नि दा। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम।
कौन कहता है भगवान आते नहीं? कौन कहता है भगवान आते नहीं? कौन कहता है भगवान आते नहीं? तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं? कौन कहता है भगवान सोते नहीं? कौन कहता है भगवान सोते नहीं? माँ यशोदा के जैसे तुम सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे तुम सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं? कौन कहता है भगवान खाते नहीं? कौन कहता है भगवान खाते नहीं? बीर शबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं, बीर शबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं? कौन कहता है भगवान नाचते नहीं? कौन कहता है भगवान नाचते नहीं? गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे 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 चुनरिया। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। ऐसी रंग दे के रंग ना ही छूटे, ऐसी रंग दे के रंग ना ही छूटे,
धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, ओ शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे रंग दे चुनरिया। लाल ना रंगाऊं मैं, हरी ना रंगाऊं, लाल ना रंगाऊं मैं, हरी ना रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, चुनरिया चुनरिया, रंग दे 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 चुनरिया। बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया, बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जल से पतला कौन है, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन काजल से कारी। और इसका जवाब, जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है, क्रोध अगन से तेज है और कलंक काजल से कारी, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, प्रभु चरणन में लागी नजरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, 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 रंग दे चुनरिया। गमर नि सा रे सा नि सा दा सा नि ध म ग रे मा ग रे सा। कभी कभी भगवान को भी कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। भजन में एक नया विचार, नया दृष्टिकोण, लेकिन वही भक्ति, वही प्रेम, वही समर्पण।
कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु बन को धाये। सिया राम लखन गंगा तट आए। अवध छोड़ प्रभु बन को धाये। सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। केवट मन ही मन हर्षाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। इन पंक्तियों में अहिल्या उद्धार का संकेत है। एक बार भगवान राम के चरण एक पत्थर को लग गए और पत्थर ने नारी का रूप ले लिया। अहिल्या बन गई। अहिल्या उद्धार हो गया। श्राप से मुक्ति मिल गई। भोला भाला केवट उसने बात सुनी हुई थी तो उसके मन में एक शंका बैठ गई कि अगर भगवान राम के चरण मेरी नाव को लग गए तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए उसने अपने भोलेपन में भगवान से क्या कहा। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ। अरे पार हमें केवट पहुंचाओ। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ। अरे पार हमें केवट पहुंचाओ। केवट बोला सुनो हमारी चरण धूल की माया भारी। केवट बोला सुनो सुनो हमारी चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नैया मेरी नारी न होए पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। अंतिम पंक्तियां हैं और जो संदेश इस भजन में छुपा है इन्हीं पंक्तियों में आ जाता है। चली नाव गंगा की धारा। हैया हो रामा हो रामा हो रामा हो। चली नाव गंगा की धारा। सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई। केवट कहे नहीं रघुराई।
प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। केवट ने पार उतार दिया। भगवान राम सोचने लगे केवट का तो यही काम है, इसी से इसका परिवार चलता है, तो इसे कुछ मजदूरी मिलनी चाहिए। लेकिन देते क्या, को था ही नहीं, वनवासी राम सब छोड़ कर आए थे। तो इशारा किया सीता जी को, और सीता जी ने एक अंगूठी केवट को देनी चाहिए। केवट ने मना कर दिया। केवट बोला प्रभु मैं तो आपका जन्म जन्म का भक्त हूं, कुछ नहीं लूंगा आपसे, आज तो सेवा का अवसर मिला। भगवान राम बोले केवट ले लो, मजदूरी है, मजदूरी लेने में शर्म नहीं करते। केवट बोला प्रभु ये शर्म की बात नहीं है, ये तो नियम है, आपसे नहीं ले सकते। तो भगवान राम ने पूछा ये नियम क्या है? केवट बोला प्रभु एक ही काम करने वाले दो आदमी आपस में लेन देन नहीं करते। अब भगवान राम सोचने लगे मेरा और केवट का काम एक कैसे हो गया। पूछा केवट जरा साफ साफ बताओ, कुछ बात समझ नहीं आई। केवट बोला एक ही काम है। कहने लगा नाई से ना नाई लेत, नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, दे के मजूरिया ये जाति को न बिगाड़िए। भगवान राम बोले ठीक है, ये तो नाई और धोबी का मामला है, ये हमारा तुम्हारा काम एक कैसे हो गया। केवट बोला है एक ही है। कहने लगा नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, दे के मजूरिया ये जाति को न बिगाड़िए। प्रभु आए मोरे घाट, प्रभु आए मोरे घाट, तो पार मैंने उतार दीने। जब आऊंगा मैं तोरे घाट, तो पार मोहि उतारियो। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको, अब तुम मोहे पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़िए। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़िए। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़िए। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़िए। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़िए। भक्तिमय संगीत में श्रद्धांजलि दी अनूप जलोटा जी ने। इसी के साथ ये प्रार्थना सभा संपन्न होती है। आप सभी से निवेदन है कृपया थोड़ी देर अपने ही स्थान पर रहें। माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी प्रस्थान करेंगे। आप सभी अपने ही स्थान पर रहें कृपया, माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्थान करने तक। हर हृदय को प्रभावित करने वाले श्रद्धेय अटल जी, वो हमारे परम प्रेरणा स्रोत हैं। उनका व्यक्तित्व सिर्फ भारतवासियों के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक जीवंत दस्तावेज के रूप में अपनाने की काबिलियत रखता है।
माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी गणमान्य महानुभाव अभी प्रस्थान कर रहे हैं। अटल जी की आवाज़ अभी भी गूंज रही है। वो कहते थे कि भारत हिमालय इसका मस्तक, हिमालय इसका मस्तक, ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगाजल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। वो निश्चल स्निग्ध स्मित मुस्कान खो गई है, पंच तत्व में विलीन हो गई है, पर विजय और विकास का उद्घोष आज भी हमारे भारत में गुंजायमान है। देशवासियों, उनके बनाए रास्तों सिद्धांतों के प्रकाश स्तंभ की रोशनी न्यू इंडिया के वर्तमान और भविष्य को उदीयमान बना रही है, गतिमान बना रही है। विश्व के आकाश पर इंडिया हैज़ अराइव्ड की इबारत लिख चुका है भारत। शत शत प्रणाम, कोटि कोटि वंदन श्रद्धेय अटल जी को, जिन्होंने हम सबको ये प्रेरणा दी। आप सभी से निवेदन है कि एक एक करके श्रद्धेय अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित करें। माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी अब प्रस्थान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाधाएं आती हैं तो आएं, बाधाएं आती हैं तो आएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आज अटल जी हम सब के बीच में, उनकी यादें मौजूद हैं। हर हृदय में प्रकाश स्तंभ की तरह ये ज्योति जलती रहेगी। आप सभी पुष्पांजलि अर्पित करें। भारत माता की जय। नमस्कार, जय हिंद।